हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सोनी एनिमेशन कार्टून चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर आप सभी को प्यारी प्यारी कहानियाँ और कविताएं सुनने को मिलेगी और मुझे यकीन है कि ये कहानियाँ और कविताएं आपको बहुत पसंद आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। एक शहर में एक भिखारी रहता था। वो एक होटल के सामने भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। मैं बहुत गरीब हूँ। इस गरीब आदमी को कुछ खाने को दे दो बाबा। बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ तो खाने को दे दो बाबा। वो होटल बहुत ही बड़ा था। शहर के सभी अमीर लोग उस होटल में आते थे। वहाँ हर दिन कोई ना कोई शादी या पार्टी का प्रोग्राम रहता और पार्टी के बाद कुछ भी खाने को बचता तो होटल वाले उस भिखारी को दे देते थे। भिखारी सोचता, ये लोग इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं, जो चाहे खरीद सकते हैं, जहाँ चाहे घूम सकते हैं। काश मेरे पास भी कहीं से ढेर सारा पैसा आ जाए तो मैं भी अपने सपने पूरे करूं। तभी होटल का वेटर भिखारी को अपने पास बुलाता है और बचा हुआ खाना उसे खाने को दे देता है। आज हमारे होटल में कुछ खाना बच गया है, ये आपके लिए है, खा लो बाबा खा लो। उसे लगता है खाने में कोई चीज़ है। लगता है खाने में कुछ है, पर क्या हो सकता है? अरे, ये तो अंगूठी जैसा लग रहा है। इसे एक बार मैं साफ करके देखता हूँ। वो अंगूठी अपने हाथ में लेकर उसे कपड़े से साफ करता है, जिससे वो और चमकने लगती है। तभी होटल से शोर की आवाज़ सुनाई देती है कि अंगूठी चोरी हो गई, अंगूठी चोरी हो गई। होटल का मैनेजर वेटर से पूछता है। वेटर बताता है कि उसने बचा हुआ खाना भिखारी को देने को कहा है। वेटर तुरंत भिखारी के पास जाता है। वो अंगूठी भिखारी के हाथ में देखकर उससे मांगने लगता है। भिखारी सुनता नहीं, उसका ध्यान अंगूठी देखने में ही रहता है। तभी होटल का मैनेजर आता है और कहता है, इतनी कीमती अंगूठी तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। और भिखारी से अंगूठी छीनकर उसे धक्का मार देता है। भिखारी गिर जाता है। वहाँ पास में खड़े लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। भिखारी को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से उठकर भाग जाता है और भागते भागते समुंदर के बीच में चला जाता है। तभी पानी बढ़ जाता है। वो डूबने लगता है और बेहोश हो जाता है। पानी के पास ही एक कुत्ता घूमते रहता है। वो भिखारी को डूबता देख पानी में जाता है और भिखारी को बचाने के लिए उसके कपड़ों को अपने दांतों से पकड़कर खींचने लगता है। भिखारी को पानी से बाहर निकालकर किनारे पर ले आता है और वहीं उसके साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर में भिखारी को होश आ जाता है। वो कुत्ते को अपने पास बैठा देखकर डर जाता है और उठकर जाने लगता है। तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो रुकता है तो कुत्ता भी रुक जाता है। फिर दोनों चलते चलते सामने नाश्ते की दुकान पर पहुंच जाते हैं। भिखारी नाश्ता मांगने लगता है। मुझे एक समोसा दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे एक समोसा दे दो। लो बाबा, एक समोसा खा लो आप भी। मेरे साथ मेरा ये कुत्ता भी है, इसे भी खाने को कुछ दे दो। अब और नहीं दूंगा। अगर और समोसा चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। देखता हूँ जेब में, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। अरे, ये मेरी जेब में क्या है? ये तो एक माइक जैसा दिख रहा है।
पर ये मेरे जेब में कैसे आया? हो सकता है जब मैं पानी में बह गया था तो ये माइक पानी में बहकर मेरी जेब में आ गया हो। भिखारी उसे अपने हाथों में लेकर बोलता है, ये माइक किसका होगा? तभी माइक में से आवाज़ आती है, मैं इच्छा पूर्ति माइक हूँ, सबकी इच्छा पूरी करती हूँ। ये सुनकर भिखारी आसपास देखने लगता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर आसपास भिखारी और कुत्ते के सिवा कोई नहीं होता। तभी माइक में से आवाज़ आती है कि इधर उधर कहाँ देख रहे हो, मैं माइक बोल रहा हूँ। भिखारी डर जाता है, माइक को फेंक कर दूर हट जाता है। फिर माइक में से आवाज़ आती है, डरो नहीं, मैं इच्छा पूर्ति माइक हूँ, जो भी बोलोगे कर दूँगा, जो भी मांगोगे दे दूँगा। फिर भिखारी सोचता है कि एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वो बोलता है, मुझे अच्छा खाना चाहिए। तुरंत बहुत ही अच्छा खाना पकवानों से भरी थाली भिखारी के सामने आ जाती है। भिखारी बहुत खुश हो जाता है। भिखारी और उसका कुत्ता दोनों पेट भर के खाने लगते हैं। भिखारी बोलता है, अब मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ, जहाँ चाहे घूम सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। अब मेरे पास बहुत ही पैसा होगा और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। हा 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 हा। पर तभी उस माइक में से आवाज़ आती है कि अगर तुमने लालच में आकर इसका गलत उपयोग किया तो तुम बर्बाद हो जाओगी। इस पर भिखारी कहता है, लालच नहीं करूँगा। तभी कुत्ता भौंकने लगता है, मानो कह रहा हो कि ये माइक फेंक दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। भिखारी को खुशी के मारे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। लालच की पहली झलक उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ती है। लो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा बेहतरीन हो, तो इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।